वेलकम टू रश्मि किचन। आज हम बना रहे हैं राखी। रक्षाबंधन के लिए होममेड राखी बनाएं। हमने ये धागा लिया है, जो हम कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो ये कलावा इस तरीके का होता है, तो इससे आज हम राखी बनाएंगे। तो इसके लिए लेंगे और 2 फिंगर या फिर किसी कागज पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम फिंगर पे बना रहे हैं। इस तरीके से रखेंगे और इसे इस तरीके से राउंड घुमाते जाएंगे और फिर हम इसे निकाल लेंगे। हमने इसे निकाल लिया और इसके लिए एक धागे से बांध देंगे। तो इस धागे से ये धागा लिया है हमने और इसे इस तरीके से बांध देंगे। आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे और फिर बांध देंगे। और दूसरी साइड से भी इस तरीके से घुमा के फिर से बांध देंगे। इसे बांध दिया है और कोई धागा छोटा बड़ा हो तो उसके लिए बराबर भी कर सकते हैं, यह आराम से खिंच जाएगा। और फिर हम कैंची की मदद से इन सभी को काट लेंगे। काटने के बाद इसके सारे धागे हम अलग कर देंगे, बिल्कुल रेशम जैसा इसे हम बना देंगे। तो इसे हम रख देते हैं, हमने पहले बना के रखा है उसके लिए ले लेते हैं। तो इसे साइड में रख देते हैं। हमने इस तरीके का जैसे ये बनाया था इसी का है ये, और बिल्कुल आप देख रहे हैं रेशम जैसा बन गया है। तो हमने इसको पहले सारे ये जो लेयर थी वो सभी को कट कर दिया और कट करने के बाद कांटा चम्मच की मदद से इनको बारीकी से खोल दिया था। इस तरीके से खोलते गए और आपको लगे कि इस तरीके से नहीं खुल पा रहा है तो आप फिंगर की मदद से भी इस तरीके से खोल सकते हैं। और हमने इन्हें खोल लिया था। एक बार कंघी से सारे एक जैसे कर लें इस तरीके से। अब हम ये छोटा बड़ा है चारों तरफ, इसकी कटिंग कर देंगे। हम सारी कटिंग कर लेंगे। गोल कर लिया है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे कलर की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में 1 से 2 कलर का होता है। और आप देख रहे हैं कितना सुंदर बना है, बिल्कुल रेशम जैसा ही हो गया है। अगर आपके पास इस तरह का धागा ना हो तब आप रेशम के धागे से भी बना सकते हैं, 2 कलर का या 3 कलर का, जैसे भी आपके पास हो, और आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो हमने इसको कट कर लिया है और अच्छे से गोल हो गया है। अब बाकी काम भी कर लेते हैं। तो हम एक धागा और लेंगे, इसे कट कर लेते हैं। हमने इसे कट कर लिया है और इस तरीके से हम इसे रख लेते हैं और इसे भी रख लेंगे। और इस तरीके से रखने के बाद अब हम इसके लिए थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो हम इस तरह का एक मोती लेंगे, नग, और उसको लगाएंगे। गम लगा के चिपका लेते हैं। हमने गम लगा लिया है और इस पे लगा देते हैं। आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और भी आप डेकोरेट करना चाहें तो और भी लगा सकते हैं। हम इस तरह के ये मोती ले रहे हैं और इनके लिए भी इसके चारों ओर लगा देते हैं। इसके लिए सुई में धागा पोरो के फिर बनाते हैं। इस तरीके से हम सुई में डालते जाएंगे। हमने ये धागा डाल लिया है और इसमें नॉट बांध लेते हैं। अब हम इस धागे में सुई की मदद से इस तरीके से बनाते जाएंगे। आप देखेंगे ये इस तरीके से, इसी तरीके से सभी को डालते जाएंगे। हमने उन्हें धागे में परोने के बाद थोड़ा सा गम लगाया और इसको चिपका लिया। और आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। अब इसे हम
या तो आप गम से चिपका सकते हैं या फिर आप इसे सुई से भी धागा लगा के सिल सकते हैं। हम इसे गम से चिपका लेते हैं। हमने इस पे गम लगा लिया है और इसे चिपका लेते हैं। हमने इसे चिपका लिया और आप देखेंगे कितनी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर हमारी राखी बनी है। कोई ये नहीं कह सकता हमने इसे घर पे बनाया है, और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। इसे साइड में रख लेते हैं और हम दूसरी राखी भी बना लेते हैं। फिर से हम वही धागा लेते हैं। पहले हमने 2 फिंगर पे बनाया था और अब हम 1 फिंगर पे बनाएंगे और इस तरीके से बना लेंगे। और इसे अब ऐसे उंगली से नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें धागा रखेंगे सुई में और इसमें सभी में निकालते हुए तब निकालेंगे। जितनी भी हमने राउंड लिए हैं उनको एक बार इसके अंदर से 1 से 2 बार घुमा लेंगे और फिर उसके बाद निकालेंगे। हमने 1 से 2 बार इसे टाइटली कर लिया है और अब हम इसे निकाल लेते ताकि ये हमारे ये जो राउंड बनाए हैं गोल गोल, ये हमारे बिगड़ेंगे नहीं। तो बस 1-2 बार और अच्छे से कर लेते हैं, खुले नहीं और धागा हमारा टूटे नहीं। और हमने सभी के लिए इस तरीके से निकाल लिया है और इन्हें एक गोल शेप दे देते हैं इस तरीके से। और आप देखेंगे कि एक गोल शेप में हो गया है। हमने इन सभी को गोल कर लिया है और सबको एक जैसा कर लिया है। अब हम इस पे एक इस तरीके का आपके पास हो तो उसे भी लगा सकते हैं या कुछ और भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस पे लगाएंगे, धागा लेंगे सुई में डाल के और फिर उसको आप चाहें तो गम से चिपका भी सकते हैं क्योंकि उसका जल्दी छूट जाएगा, इसलिए हम इसे पक्का करके इस तरीके से और दूसरी साइड भी कर देते हैं। और कहीं भी आपको थोड़ा सा इधर से उधर लग रहा है उन्हें फिर भी ठीक कर सकते हैं। और ये देखेंगे आप कितने अच्छे से बन गई है। अब हम फिर से एक धागा लेंगे और आप देखेंगे कि हमारी राखी ये भी कितनी अच्छी बनी है। इसके लिए भी इससे चाहे तो गम से आप चिपका सकते हैं या फिर इसी से धागे से कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से, और आप देखें कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ये भी कितनी सुंदर लग रही है। और इसमें नॉट बांध देते हैं ताकि ये धागा खुले नहीं। देख पा रहे हैं आप, देखेंगे ये भी कितनी सुंदर लग रही है। ये हमारी दोनों राखियां बनकर तैयार हैं। और इस सावन, इस रक्षाबंधन आप इसी तरीके से राखी घर पर बना सकते हैं। यदि आपको मेरी राखी बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।